दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिए। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक तेल से आपकी सारी बीमारियों का अंत हो सकता है? जी हाँ, आयुर्वेद में कुछ ऐसे जड़ी बूटियों का उल्लेख है जो चमत्कारी तेल तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तेल को सोने से पहले सिर, पैरों और जोड़ों पर लगाने से शरीर की अंदरूनी शक्ति जागृत होती है, दर्द कम होता है और मन शांत रहता है। इस तेल का नाम है नारायण तेल। इसे आयुर्वेदिक पद्धति से बनाया जाता है। ये तेल शारीरिक समस्याओं जैसे सिर दर्द, जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव को खत्म करने में सहायक है। लेकिन तेल केवल माध्यम है, असली उपचार आपके जीवन शैली में बदलाव से आता है। चलिए अब इस अद्भुत तेल से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं, जो हमें स्वास्थ्य का सही मार्ग दिखाती है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके आने से बेहद प्रसन्न थे। एक बूढ़ी महिला जिसका नाम कावेरी था, बुद्ध से मिलने आई। उसकी आयु 70 वर्ष थी और वह शरीर में कमजोरी और दर्द से परेशान रहती थी। महिला ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, सिर भारी रहता है और शरीर में स्फूर्ति नहीं है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, हर समस्या का हल तुम्हारे ही पास है। मैं केवल तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूं। क्या तुम उस पर चलने के लिए तैयार हो? महिला बोली, भगवान, मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं, बस मेरे कष्टों का अंत हो जाए। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस गांव के पास के जंगल में औषधीय पौधे मिलते हैं। उन पौधों से एक चमत्कारी तेल बनाया जाता है। इसे हम नारायण तेल कहते हैं। इस तेल को रात में लगाने से शरीर को आराम और ऊर्जा मिलती है। गांव के लोग उत्सुकता से पूछने लगे, भगवान, इस तेल को कैसे लगाना चाहिए और क्या यह हमारी सभी समस्याओं को दूर कर सकता है? बुद्ध ने कहा, यह तेल अपने आप में अद्भुत है, लेकिन तेल केवल एक सहायक है। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन और सही आदतें लानी होंगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह तेल तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। बुद्ध ने 5 बातों पर जोर दिया। 1. रात में तेल को सिर, पैरों और जोड़ों पर लगाओ। 2. रोज सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पियो। 3. अपनी सोच सकारात्मक रखो। 4. नियमित योग और ध्यान करो। 5. अपने शरीर का धन्यवाद करो और उसकी देखभाल करो। गांव के सभी लोग बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, जिंदगी में बड़ी समस्याएं नहीं होती, हमारी आदतें ही हमें कष्ट देती हैं। जब तुम अपने शरीर को प्यार दोगे तब यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनेगा। भगवान बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि केवल बाहरी उपचार ही पर्याप्त नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में स्वस्थ और सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे अपनी आदतों और सोच को गहराई से समझना और सुधारना होगा। बुद्ध ने और भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई। नियमित दिनचर्या का पालन करो। स्वास्थ्य का पहला कदम नियमितता है। जब तुम अपने सोने और उठने का समय, भोजन का समय और काम करने का समय नियमित करोगे तो शरीर और मन दोनों में संतुलन आएगा। एक अनियमित जीवन तुम्हारे शरीर और मन पर बोझ बन जाता है। कोशिश करो कि सूरज के उगने से पहले उठो और सूरज ढलने के बाद आराम करने की तैयारी करो। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर चलना स्वास्थ्य का राज है। अनावश्यक क्रोध, चिंता से बचो। बुद्ध ने कहा, हमारे मन की स्थिति का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। क्रोध और चिंता, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारी ऊर्जा को नष्ट करती है। जब तुम अपने क्रोध और चिंता को छोड़ दोगे तो शरीर और मन स्वतः ही शांत हो जाएंगे। इसका अभ्यास ध्यान और जागरूकता के माध्यम से करो। ध्यान से तुम हर परिस्थिति को शांत मन से देख सकते हो। सादा और सात्विक आहार अपनाओ। बुद्ध ने भोजन के महत्व पर बल देते हुए कहा, हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है। ज्यादा मसालेदार, तेल युक्त और अस्वस्थ भोजन शरीर में रोगों को जन्म देता है। सादा, सात्विक और ताजा खाना शरीर को पोषण देता है। भोजन को चाव से खाओ और अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। प्रकृति से जुड़ो। बुद्ध ने बताया, जो लोग प्रकृति के करीब रहते हैं वे अधिक स्वस्थ रहते हैं। सुबह की धूप में बैठो, साफ हवा में सांस लो और हरियाली के बीच समय बिताओ। ये शरीर और मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है। दूसरों की मदद करो। स्वास्थ्य केवल शरीर और मन का संतुलन ही है, यह दूसरों के साथ जुड़े रहना भी है। दूसरों की सहायता करके तुम आत्मसंतोष और खुशी पा सकते हो, जो किसी भी दवा से अधिक असरकारक है। दूसरों की सेवा से जो आनंद मिलता है वह तुम्हारे दिल और दिमाग को स्वस्थ रखता है। बुद्ध ने अंत में कहा,
स्वास्थ्य केवल दवा से ठीक नहीं हो सकता। ये तुम्हारे विचार, तुम्हारी आदतें और तुम्हारा आचरण तय करते हैं। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे, शरीर की देखभाल करोगे और सही जीवन शैली अपनाओगे तो बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। याद रखो, शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसकी देखभाल करो, इसे सम्मान दो और इसका आभार मानो। गांव के लोग बुद्ध की इन शिक्षाओं को सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करने का वचन दिया। यही नहीं, वृद्ध महिला ने बुद्ध की सलाह मानी और नियमित रूप से नारायण तेल का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द कम होने लगा और वह फिर से जीवन का आनंद लेने लगी। एक दिन वह बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, आपके बताए इस उपाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे लगता है कि मैं स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकती हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर बीमारी का हल तुम्हारे भीतर है, उसे पहचानो और सही दिशा में कार्य करो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आयुर्वेद और सही जीवन शैली के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और संतुलित बना सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।